बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है आपका ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन में क्या होता है कि आप ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर एमएस ऑफिस सीखेंगे। एमएस ऑफिस के अंदर सबसे पहले आपके पास एमएस वर्ड होता है। एमएस वर्ड के बाद एमएस एक्सेल होता है, इसमें एमएस एक्सेस होता है, इसमें एमएस पावर पॉइंट होता है और इसमें स्प्रेडशीट्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एमएस वर्ड में कुछ टैब्स एंड बार्स होते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक भी क्या है? टैब्स एंड बार्स। अभी टॉपिक्स मतलब ये कि टैब्स एंड बार्स होते क्या हैं और इसका पर्पस क्या है और इनका काम क्या है। सबसे पहले चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन रेफर्स टू द वेरीड कंप्यूटर मशीनरी एंड software used to digitally create, collect, store, manipulate and relay office information needed for accomplishment basic task। छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे काम के लिए जो आपकी शीट्स बनती हैं या आप क्रिएट करते हैं फाइल्स को, वो किस तरह करते हैं? मिसाल के तौर पर डिजिटली कलेक्ट करते हैं आप डाटा को, उसे मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट के माने आप इस तरह समझ लें कि एक मैन्युफैक्चर्ड चीज होती है, मैन्युफैक्चर्ड चीज को आप दोबारा एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद उसे अपडेट कर देते हैं। मतलब वो अपनी उस शक्ल में मौजूद होती है जिस शक्ल में उसको होना चाहिए, अपडेटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपके पास रॉ डेटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एंड द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बसेस। देखो, जो रॉ डेटा होता है वो किसी काम का नहीं होता आपके लिए। आपके लिए जो डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है वो इंफॉर्मेशन होती है और वही आपके काम की होती है। किसी भी डेटाबेस के अंदर या किसी भी ऑफिस ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है, कभी भी आपके पास रॉ फॉर्म का डेटा नहीं होता। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मैं आपको 4 अल्फाबेट दूं, HARAM, ठीक है, तो हरम हो गया ये तो। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको सेलेक्ट कर दूं ARHAM के अंदर, तो अब ये डाटा मेरा नाम बन गया अरहम। ठीक है, तो इस तरह ऑप्टिमाइजिंग होती है, इस तरह जो है वो डाटा की जो है वो सीक्वेंस में उसको लाया जाता है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब बार्स किस किस तरह के होते हैं ये हम देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स एंड बार्स। अब ये आपने जो देखे, आप सारे एरोज बने हुए हैं, 1 से शुरू हो रहा है। आपके पास ऑफिस बटन है, ये जो यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिबन है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की होती है रिबन होती है। उसके बाद ये नंबर 3 आ गया, टैब सेलेक्टर हो गया। कौन सा टैब को आपने कहाँ तक करना है, टैब सेलेक्टर बटन होता है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सॉरी मैं दोबारा इस पर चले जाता हूँ, ये उसे सेलेक्ट हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसी तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट है, स्टेटस बार है, हमारे पास टास्क बार है, व्यू शॉर्टकट्स हैं, जूम साइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद व्यू रूलर बटन है, इसी तरह स्क्रीन स्प्लिटर है, इसी तरह स्क्रॉल बार है, राइट इंडेंट है, हमारे पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में ये आ जाता है आपका सारा। उसके बाद हमारे पास क्विक लॉन्च बार है, डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं इसको, इसे डायलॉग बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये सारी जो है ये मेन्यू बार होता है आपका। ठीक है, ये सारा ऊपर वाला जो है ये मेन्यू बार होता है। ये टैब्स हैं आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टैब्स हैं। किसके अंदर है? मेन्यू बार के अंदर 7 टैब्स हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपने बनानी है। आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं, मतलब वर्ड की एक स्निपिंग टूल से आप पिक्चर ले लें और पिक्चर लेकर आप इसको अपने पास लेबल कर लें। पहला काम। दूसरा काम ये है कि आपने अपनी कॉपीज में ऑफिस ऑटोमेशन की जो वो लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, और आपने ये डायग्राम भी लाजमी बनानी है। चाहे इसको देख के बना लें, चाहे तो आप एमएस ऑफिस की पिक्चर ले लें और उसके बाद एरोज बना बना के आप उसको अपने हाथ से जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।